मैं करनाल वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस तरह से स्वच्छता का जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देश और प्रदेश में दिया गया, सभी ने इस अभियान से जुड़ते हुए 2019 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ उसमें हमारे करनाल ने देश भर में स्वच्छता के नाम पर 24वां रैंक हासिल किया। और इसके साथ साथ करनाल ने गार्बेज फ्री सिटी 3 स्टार अवार्ड भी हासिल किया। और ODF प्लस प्लस में हमारा करनाल स्वच्छता की तरफ जा रहा है और वो भी हमने हासिल कर लिया है। एक ये स्वच्छता का संदेश हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक संदेश दिया गया कि किस तरह से हम अपने देश को स्वच्छ रखकर उसे और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज जन जन में जो ये अवेयरनेस आई है वो एक सोच है जो स्मार्ट सिटी की ओर हम लगता है कि बढ़ रहे हैं। और कितनी भी हम व्यवस्थाएं कर लें, यदि हम इस स्मार्ट सिटी में स्वच्छता रख पाएंगे तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा अच्छा ये शहर कहलाएगा। तो काफ़ी अच्छे रैंक हासिल किए हैं करनाल ने, पहले तो नंबर पे है प्रदेश भर में। किस तरह से देखते हैं, किसको श्रेय देना चाहिए? इसका श्रेय हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, करनाल के लोगों को और इसके साथ साथ सामाजिक संस्थाओं को, हमारे नगर निगम के कर्मचारियों को और हमारे चुने हुए पार्षदों को, जो एक जन जागृति की तरह इसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि करनाल अगला स्वच्छ सर्वेक्षण होगा तो टॉप 10 में शामिल होगा। ये सब क्या कहेंगे जो सर्वेक्षण होगा? स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो प्रदेश भर में जन जागरण के कार्यक्रम हुए, जन जागरण अभियान चले स्वच्छता को लेकर के, उसी का परिणाम है कि हरियाणा स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी में भी 2019 में प्रथम स्थान पर रहा है हरियाणा, पूरे देश भर में। वहीं करनाल की यदि हम बात करें तो करनाल ने भी एक लंबी छलांग लगा करके अपनी रैंकिंग को सुधारा है। पहले करनाल 41वें स्थान पे था, इस बार करनाल जो है वो 24वें स्थान पर रहा है। लेकिन करनाल वासियों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि यही हमें संतुष्ट नहीं होना है, हमें इस रैंकिंग को नंबर 1 पर लेकर के आना है। जो स्थान इस समय इंदौर ने हासिल किया है पूरे देश भर में नंबर 1 का, वो रैंक हम सब ने प्राप्त करना है, वो रैंक हम सब ने हासिल करना है। और वो जनमानस के सहयोग के बिना, करनाल वासियों के सहयोग के बिना संभव नहीं होगा। करनाल हरियाणा में पहले स्थान पर रहा और देश भर में 24वें स्थान पर रहा। ये करनाल वासियों के लिए गौरव और गर्व की बात है। किस तरह के कार्य हुए हैं सर इस बीच सर्वेक्षण 2019? स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में सबसे पहली बात यदि हम करें तो जन जागरण का विषय ही प्राथमिकता रहता है, इनोवेशन। यानी इस विषय में जो हमारा आंकड़ा है वो 30% से बढ़कर के वो लगभग 90% तक कवरेज पे आया है। और जब लोगों के जनमानस में ये विषय आएगा तो निश्चित रूप से परिणाम सुखद और बेहतर मिलेंगे। तो आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति हमारी यही है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार। और एक बात और कि माननीय मुख्यमंत्री जी की गंभीरता इस विषय के लिए देखिए, उन्होंने इस विषय को कितना गंभीर लिया है। जैसे मोदी जी ने केंद्र में विषय की गंभीरता बनाई और एक स्वच्छता मंत्रालय पूरे देश भर में बनाया, ऐसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हरियाणा में एक स्टेट टास्क फोर्स बना करके, यानी जस्ट लाइक एक कमीशन बना करके इस विषय की गंभीरता को और इस विषय की प्राथमिकता को समझा है और उसको लागू करने का हरियाणा में प्रयास किया है। और हरियाणा निरंतर नए नए आयाम माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से स्थापित कर रहा है स्वच्छता में। और करनाल का भी यही है कि करनाल को भी नंबर 1 की रैंकिंग में करनाल वासियों को लेकर के आना है। ये भी मैं करनाल वासियों से अपील करूंगा। इस कारवां को, इस जज्बे को, इस मिशन को हमने यहीं तक नहीं रोक के रखना। 24वां स्थान हम सब के लिए संतुष्टि का विषय नहीं है, हमें प्रथम 1 रहना है, प्रथम आना है, ये हम सबका संकल्प है।
बताओ सो कोई, हम लोग नहीं बताएंगे, बताएगा कौन?